हेलो एवरीवन, आज आपका स्वागत है। आज हम परीक्षावाड़ी के एमसीक्यू की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारी परीक्षावाड़ी की पहली सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है आपका निम्न पक्षियों में कौन सा उत्तराखंड राज्य का पक्षी है? ऑप्शन है आपके पास घोड़ा ऑप्शन, क्विले, मोनाल या कबूतर। तो देखिए, उत्तराखंड का राज्य पक्षी जो है आपका वो मोनाल है। मोनाल के बारे में आपको बता देता हूँ। ये उत्तराखंड में 2500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और ये उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। इसे हिमालय के मयूर के नाम से भी जाना जाता है और उत्तराखंड में मोनाल पक्षी की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है बुरांश, कमल, ब्रह्म कमल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका बुरांश। बुरांश बुरांश का वैज्ञानिक नाम है आपका सोसूरिया अविवेल्टा और बुरांश उत्तराखंड में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और इसकी उत्तराखंड में 24 प्रजातियां और जबकि पूरे विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसे उत्तराखंड में कोल पदम के नाम से भी जाना जाता है और इसके पौधे की ऊंचाई लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अस्कोट वन्य जीव विहार उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी या पिथौरागढ़। तो देखिए, अस्कोट वन्य जीव विहार आपका पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगर हम बात करें कि अस्कोट अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो अस्कोट अभयारण्य की स्थापना हुई थी आपकी 1986 में। अगला क्वेश्चन आपका, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? चना, आलू, बजरी या कोई नहीं। तो मोनाल का प्रिय आहार है आपका आलू। पांचवा क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड में कांचूला खर्क है। कांचूला खर्क है जड़ी बूटी शोध केंद्र है, सॉफ्टवेयर केंद्र है, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कांचूला खर्क क्या है? कांचूला खर्क उत्तराखंड में कस्तूरी मृग एवं संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। तो बात करते हैं कि कांचूला खर्क कहाँ है। तो कांचूला खर्क है आपका चमोली जनपद में और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1982 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ऑप्शन है आपके पास 26, 39, 24 या 410। तो इसका सही आंसर होगा 24। ब्रह्मा कमल की उत्तराखंड में 24 प्रजातियां जबकि पूरे विश्व में 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। सातवां क्वेश्चन आपका, राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास फरवरी से अप्रैल, मई से जुलाई, अगस्त से अक्टूबर, नवंबर से जनवरी। देखिए, बुरांश खिलने का समय होता है गर्मी से स्टार्ट, तो इसका सही आंसर होगा फरवरी से अप्रैल। आठवां क्वेश्चन आपका, राज्य में कुल कितने जिले हैं? 15, 12, 13 या 10। तो राज्य में कुल जिलों की संख्या 13 है जिसमें कि गढ़वाल के अंदर आपके 7 जिले जबकि कुमाऊं के अंदर आपके 6 जिले हैं। नवा क्वेश्चन आपका, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तराखंड कर दिया गया था? 9 नवंबर 2006, 1 फरवरी 2007, 1 जनवरी 2007 या 9 नवंबर 2007। तो ध्यान रखिए, हमारे राज्य का नाम पहले उत्तरांचल था और बाद में उत्तराखंड कर दिया गया। तो इसका नाम जो चेंज हुआ था वो 1 जनवरी 2007 को हुआ था। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता कि जब राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था तो उस समय राज्य का मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे आपके एनडी तिवारी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में कब आया? उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था आपका 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड राज्य के गठन के बारे में आपसे पूछ सकता है कि ये उत्तराखंड राज्य जो बना है देश का कौन सा राज्य बना था उस समय? तो ध्यान रखिए, 27वां राज्य बना था और इसकी स्थापना के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड राज्य के गठन के समय राज्य के जो मुख्यमंत्री थे वो राजनाथ सिंह थे, जो भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री थे। और उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उस समय केंद्र में जो सरकार थी वो राजग अर्थात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको हम एनडीए के नाम से भी जानते हैं। 11वां क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति का मीन हुआ आपका शेड्यूल कास्ट, एसटी के लिए एसटी के लिए कौन सी सीट आरक्षित है? तो खटीमा, चक्राता, पिंडर या धारचूला। तो इसका सही आंसर होगा आपका चक्राता। देखिए, उत्तराखंड में एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं जिसमें एक चक्राता जबकि दूसरी सीट कुमाऊं मंडल के अंदर
उधम सिंह नगर के अंदर नानक मत्ता के नाम से जानी जाती है। 12वां क्वेश्चन आपका, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, आपको कथन ए दिया गया है, उत्तराखंड राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, बिल्कुल सही बात है। कारण बताया कि राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है, ये बिल्कुल गलत बात है। राज्य में एक सदनीय व्यवस्था है, राज्य के अंदर केवल एक सदनीय व्यवस्था है, मतलब राज्य के अंदर केवल विधानसभा है, उत्तराखंड राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो इसलिए सही आंसर देखते हैं क्या होगा। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन आपका ए और आर दोनों सही है, ये भी बिल्कुल गलत आंसर है। सी ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है, ये बात बिल्कुल सही है। ए सही इसलिए बच्चों क्योंकि उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, और आर इसलिए गलत है क्योंकि राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है, जबकि राज्य के अंदर इसने ऑप्शन में दिया कि द्विसदनीय विधायिका है और राज्य में एक सदनीय व्यवस्था है। ठीक, 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन आपका, राज्य का सबसे पश्चिमी जिला क्या है? देहरादून, उत्तरकाशी, हरिद्वार या पिथौरागढ़? तो राज्य का बच्चों सबसे पश्चिमी जिला जो है वो आपका देहरादून है, जबकि राज्य का जो सबसे पूर्वी जिला है आपका वो आपका पिथौरागढ़ है, जबकि राज्य का जो सबसे दक्षिणी जिला है वो आपका उधम सिंह नगर है, जबकि राज्य का जो सबसे पूर्वी जिला है पिथौरागढ़, राज्य का सबसे दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर, और राज्य का सबसे पश्चिमी जिला आपका देहरादून, जबकि राज्य का सबसे जो उत्तरी जिला है वो आपका उत्तरकाशी। इसके बाद चलते हैं 14वां क्वेश्चन, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना कौन करता है? मंडल के आयुक्त द्वारा, जनपद के जिलाधीश द्वारा, जिला पंचायत द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा? देखिए, ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत जो है, राज्य में पंचायती राज से जितने समस्त कार्य हैं वो राज्य सरकार के द्वारा कराए जाते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि राज्य के अंदर पंचायतों की स्थापना कौन करता है, तो वो राज्य सरकार करती है, या राज्य में पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो वो भी राज्य सरकार की। 15वां क्वेश्चन है आपका, राज्य के कितने नगर में नगर निगम है? देखिए, वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन आपका 9। तो राज्य के अंदर वर्तमान में नगर निगमों की जो संख्या है वो 9 है। 9 नगर निगमों के नाम इस प्रकार है। पहला नगर निगम राज्य का जो सबसे पुराना है आपका वो देहरादून है, दूसरा जो नगर निगम है वह आपका हरिद्वार है, तीसरा हल्द्वानी है, और चौथा नगर निगम, अगर मैं चौथे नगर निगम की बात करूं तो ध्यान से शुरू से सुनना कि कौन कौन से नगर निगम हैं। देखिए, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, श्रीनगर, कोटद्वार, ऋषिकेश, ये गढ़वाल मंडल के नगर निगम है 6। और जबकि हम गढ़वाल मंडल के नगर निगमों की संख्या देखें तो 3 है, तो कुमाऊं के नगर निगमों की संख्या 3 है, तो वह हल्द्वानी, काशीपुर और रुद्रपुर। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख कौन होता है? देखिए, नगर निगम क्या होता है? उत्तराखंड राज्य के अंदर अगर हम स्थानीय स्वशासन में अगर नगर निकाय की बात करें तो मुख्य रूप से हमें 3 स्तर देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे निम्न स्तर नगर पंचायत है, दूसरा उससे बड़ा स्तर जो होता है वो नगर पालिका के नाम से जाना जाता है, जबकि जो सबसे बड़े नगर निगम है राज्य के अंदर उन्हें नगर निगम के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्वेश्चन ये है कि उत्तरांचल के किसी नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, सी ऑप्शन आपका स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, या सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और ध्यान रखना, उत्तराखंड में नगर निगम के प्रमुख को मेयर या महापौर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राज्य में उन नगरों को नगर निगम का दर्जा मिलता है अगर उनकी जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में 1 लाख, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में अगर 90,000 होती है। 17वां क्वेश्चन आपका, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा था? तो ध्यान रखना, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए जो स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग था वो कौन सा था निम्नलिखित में? पंत आयोग था, लिवरान आयोग था, दीक्षित आयोग था या बनर्जी आयोग था? देखिए, इसका सही आंसर होगा आपका दीक्षित आयोग। दीक्षित आयोग की स्थापना वर्ष 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के द्वारा की गई थी, जो उत्तराखंड में पहली निर्वाचित सरकार अर्थात कांग्रेस सरकार के चीफ मिनिस्टर थे, और उनके द्वारा राज्य के अंदर राजधानी के स्थायी चयन के लिए एक समिति का गठन किया गया था फरवरी 2003 में, और उस आयोग का नाम था दीक्षित आयोग। और दीक्षित आयोग की जो अध्यक्षता थी वो तत्कालीन एक सिटिंग जज थे बीरेन दीक्षित, उनको सौंपी गई थी। 18वां क्वेश्चन आपका, उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि क्या है? आप इसे उत्तरांचल न लेकर उत्तराखंड लेंगे क्योंकि पुरानी सेट है।
तो पहला ऑप्शन है आपका 28/9/1998, 1/11/2000 में, 9/11/2000 में और 15/11/2000 में। तो आप जानते होंगे उत्तराखंड राज्य की गठन की तिथि है 9 नवंबर 2000। 19वां क्वेश्चन है आपका, राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, अर्थात राज्य के अंदर जो कार्यपालिका कार्य करती है उसका जो मुखिया होता है वास्तविक रूप से वो कौन होता है? तो राज्यपाल, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव। इसका सही आंसर होगा आपका मुख्यमंत्री। देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा 164 में की जाती है, ऐसा भारतीय संविधान में वर्णित है। जिस प्रकार केंद्र में वास्तविक रूप से कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह किसी राज्य के अंदर राज्य कार्यपालिका का प्रमुख आपका मुख्यमंत्री होता है। 20वां क्वेश्चन है आपका, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में, अर्थात उत्तराखंड राज्य के अंदर जितनी सरकारी नौकरियां हैं उनके अंदर महिलाओं का जो क्षेत्रीय आरक्षण है उसका प्रावधान कितना प्रतिशत किया गया है? तो ध्यान रखिए उत्तराखंड में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है वो आपका 30% है। 21वां क्वेश्चन आपका, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो ध्यान रखिए जब राज्य बना तो राज्य के अंदर एक प्रावधान हुआ, हर राज्य के अंदर एक प्रावधान था कि हर राज्य के अंदर एक सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से नियुक्त किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 22वां क्वेश्चन, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो देखिए 22वां राज्य है, 11वां राज्य है, 27वां राज्य है, 28वां राज्य है। देखिए जब उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ तो ये भारत का 27वें राज्य के रूप में हुआ। 23वां क्वेश्चन आपका है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिए उत्तराखंड के जो हाईकोर्ट है वो आपका नैनीताल में स्थित है और हाईकोर्ट उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को राज्य गठन के साथ ही कर दी गई थी। बात करें हाईकोर्ट की तो हाईकोर्ट का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 6 में है और 214 से लेकर इस प्रावधान को आगे बढ़ाया गया है। 24वां क्वेश्चन आपका, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? अगर उत्तराखंड हाईकोर्ट की बात करें तो उत्तराखंड में एक मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो आपसे पूछा कुल न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो 17, 15, 13 या 11। तो इसका सही आंसर होगा आपका 11। 25वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? उसने पूछा कि आपसे कौन सा जिला है जो गढ़वाल मंडल में नहीं है। देखिए उत्तरकाशी ये भी गढ़वाल के अंदर है, रुद्रप्रयाग ये भी गढ़वाल के अंदर है, पौड़ी ये भी गढ़वाल के अंदर है, आपका बागेश्वर गढ़वाल के अंदर नहीं है। बात करें बागेश्वर की तो बागेश्वर जो है कुमाऊं मंडल का एक जिला है और जिसकी स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी। पौड़ी जनपद ब्रिटिश काल में निर्मित एक जिला था जिसकी स्थापना 1840 में की गई थी, जबकि रुद्रप्रयाग की स्थापना 1997 में की गई थी और उत्तरकाशी जनपद की स्थापना 1960 में 24 फरवरी को की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन पूछा है उसने कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? एनडी तिवारी थे, भगत सिंह कोश्यारी थे, नित्यानंद स्वामी थे या इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखिए उत्तराखंड के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो थे आपके नित्यानंद स्वामी, क्योंकि इसने पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं पूछे, उसने पूछा उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ध्यान रखिए नित्यानंद स्वामी को जो है राज्य गठन के समय 9 नवंबर 2000 को राज्य का पहला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था और ये 28 अक्टूबर 2001 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी राज्य में मुख्यमंत्री बने। जबकि अगर आपसे पूछेगा कि राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे तो वो थे आपके एनडी तिवारी और एनडी तिवारी राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री वर्ष 2002 से 2007 तक रहे थे। 27वां क्वेश्चन आपका, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण की सीमा क्या है? ध्यान रखिए वर्ष 2008 में पंचायतों के अंदर महिलाओं के चुनाव लड़ने का जो आरक्षण था या उनकी सीटें जो रिजर्व की गई थी वो आपकी 30%, 33%, 40% या 50% थी। तो ध्यान रखिए 2008 के बाद से उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में जो आरक्षित सीटें हैं वो 50% कर दी गई। आपसे एक सवाल कई बार पूछा एग्जामिनर ने कि वर्ष 2008 में जब महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण को 50% किया गया तो वो कितने से बढ़ाकर किया गया था? तो ध्यान रखना अगर ये पूछा कितने से बढ़ाकर किया गया था तो 2008 से पहले पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% था, जबकि 2008 के बाद 50% कर दिया गया। जब ये कार्य किया गया 2008 में तो उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूरी जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। 28वां क्वेश्चन आपका, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलता है? देखिए अगर हम बात करें कि मोनाल उत्तराखंड की किस ऊंचाई तक पाया जाता है, देखिए यहाँ इसने सारी ऊंचाई फीट में दी है। 8000 से 9000 फीट दिया है, 8000 से 10000 फीट दिया है आपका, या 8000 से 14000 फीट दिया है, या 8000 से 20000 फीट। देखिए जब हम इसको मीटर से फीट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका सही आंसर होगा 8000 से 20000 फीट।
देखिए अगर मोनाल की बात करूं तो मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है और इसे हिमालय का मयूर के नाम से भी जाना जाता है। और मोनाल की उत्तराखंड में 4 प्रजातियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन आपका, ब्रह्मा कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ध्यान रखना, उत्तराखंड के अंदर जो ब्रह्मा कमल है, ब्रह्मा कमल को भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। 30वां क्वेश्चन आपका, राज्य में सृजित नया विभाग है। सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन और जनसेवा विभाग है, खेल एवं पर्यटन है, आपदा प्रबंधन है, उच्च शिक्षा आयोग है। तो राज्य में एक नया प्रभाग बना था आपका सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन और जनसेवा विभाग। 31वां क्वेश्चन आपका, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन बनी? तो ध्यान रखिए, विजय वर्तवाल, अमृता रावत, बीना महाराणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका विजय वर्तवाल। 32वां क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा क्या है? अर्थात उत्तराखंड में हिंदी के बाद दूसरी राजभाषा क्या है? तो पहली राजभाषा हिंदी है, जबकि दूसरी राजभाषा संस्कृत है। और संस्कृत को उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा 2010 में बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी या पंजाबी? तो ध्यान रखिए, उत्तराखंड की दूसरी राज्य भाषा आपकी संस्कृत है। 34वां क्वेश्चन आपको दिया है कि सुमेलित करें। इधर आपको विकास खंड दिए, इधर जिला दिए हैं। तो ध्यान रखिए, जो हवाला बाग है, हवाला बाग उत्तराखंड के अंदर अल्मोड़ा जिले के अंदर है। डोंडा जो उत्तरकाशी की तहसील है। ओखल कांडा ब्लॉक जो वो नैनीताल में है, जबकि खानपुर कहाँ पर आपका? हरिद्वार। तो ए का ऑप्शन आप 4 देखिएगा। तो ए का आगे जो 4 है आपका, और डोंडा आपका उत्तरकाशी मतलब पहला है, और जबकि ओखल कांडा नैनीताल में जो दूसरा है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों सी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे की सीरीज इसकी हम अगले वीडियो में डालेंगे, और इस प्रकार पूरी उत्तराखंड परीक्षा वाड़ी का आगे और विस्तारित रूप से हम चर्चा करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट में बता दीजिएगा वीडियो कैसी लगी है।